आज के डिजिटल युग में हर बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल आईटी पार्टनर की जरूरत है। KTR सॉफ्ट टेक आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है। हम प्रोवाइड करते हैं एंड टू एंड आईटी सर्विसेज जैसे वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ERP सॉल्यूशंस, CMAs डेवलपमेंट और बल्क मैसेजिंग सर्विसेज। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पर काम करते हुए हम आपको MER इन स्टैक, लवेल PHP और जावा टेक्नोलॉजीज की एक्सपर्टीज देते हैं। लेकिन सिर्फ बिजनेसेस ही नहीं, हम IT स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आए हैं, जैसे वर्चुअल इंटर्नशिप्स और प्रोफेशनल IT कोर्सेज, जिसे आप इंडस्ट्री रेडी डेवलपर बन सकते हैं। टेक से जुड़े रहने के लिए KTR सॉफ्ट टेक को फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करें। और हाँ, KTR सॉफ्ट टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने बिजनेस और करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। KTR सॉफ्ट टेक, a perfect solution for your business. Hello everyone, welcome back to KTR ShopTech फ्रंट एंड डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और विजुअली पावरफुल CSS कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं, जैसे बैकग्राउंड्स, किस तरीके से हम अपने UI में बैकग्राउंड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को बॉर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रांजिशन किसी तरीके से हम किस तरीके से ट्रांजिशन किसी भी एलिमेंट्स को दे सकते हैं, और एनिमेशंस की बात करें तो यानी किसी भी एलिमेंट का मूवमेंट हम किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं स्मूथली। ये टॉपिक्स आपकी यूआई को प्रोफेशनल, मॉडर्न और अट्रैक्टिव बना देते हैं। आप चाहे वेबसाइट बना रहे हो, या फिर पोर्टफोलियो बना रहे हो, या फिर रिएक्ट में कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हो, ये सारी स्टाइलिंग टेक्निक बहुत ही काम आएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है उसका उससे संबंधित जो भी क्लासें हमारी चल रही हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए, जिससे आप क्लास को समय पर ज्वाइन कर सकें। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। यदि आप हमारी क्लासेस को अपने मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, अपनी यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद सर्च बार में जाके आपको सर्च करना है KTR शॉपटेक। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, सिंपली आपको एंटर कर देनी। उसके बाद क्या देखेंगे, आप हमारे यूट्यूब चैनल को ऊपर ही पाएंगे, और यहाँ जाके सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है और सब्सक्राइब वाले बटन को सिंपली आपको क्लिक कर देना है, जिससे हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली अपनी बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे हमारी जो भी नोटिफिकेशंस हैं क्लासेस से संबंधित वो आपके पास समय से पहुँचेंगी, और आप हमारी क्लास को टाइम पर ज्वाइन कर पाएंगे। जब बात करें जो भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, यदि इन क्लासेस को आप हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देख रहे हैं तो सिंपली आपको किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको यूट्यूब एप्लीकेशन को ऑनलाइन ओपन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूट्यूब को ओपन करेंगे, उसके बाद सर्च बार में आना है और उसके बाद सर्च करना है KTR सॉफ्टेक। KTR शॉपटेक सिंपली आप एंटर करेंगे तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल दिखाई देगा। उसके बाद क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है और सिंपली आपको सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ क्लिक करने के बाद ऑल को प्रेस चूज कर लेना है। इससे जो भी नोटिफिकेशन हमारी क्लास की होंगी वो आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से मिलेंगी, और आप हमारी क्लासेस को टाइम से ज्वाइन कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आप अपना जो भी कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं सिंपली आपको ओपन कर लेना है। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ VS कोड को ओपन कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अपनी क्लास को स्टार्ट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, क्लास 5। यानी ओवरऑल क्लास तो हमारी ये 10th है, लेकिन बात करेंगे हम CSS की क्लास की तो हमारी 5th क्लास है। तो उसके लिए क्या बोलूँगा, मैं क्लास 5 नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, और उसके अंदर एक सिंपली क्या करूँगा, एक HTML को फाइल क्रिएट करूँगा, और एक क्या करूँगा, यहाँ से एक stack.css नाम से भी
फाइल क्रिएट करूँगा जिसके अंदर हम अपनी CSS लिख रहे होते होंगे। तो अब क्या करूँगा मैं, अब जो भी मैंने स्टाइल डॉट CSS फाइल क्रिएट की है उसको मैं सिंपली अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक करूँगा। अब लिंक कैसे करूँगा, सिंपली आपको HTML डॉट इंडेक्स डॉट HTML में आ जाना है। उसके बाद क्या करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क प्लस टैब ओपन कर दिया। जैसे क्या होगा, जो भी आपका HTML फाइल का बॉयलर प्लेट कोड है वो यहाँ पे लिख जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ टाइटल चेंज करूँगा। टाइटल क्या डालूँगा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम CSS क्लास 5th। यानी ये मैंने क्या किया, यहाँ टाइटल लिख दिया। अब क्या करूँगा मैं, अपने इस HTML डॉक्यूमेंट में स्टाइल डॉट CSS को इंक्लूड करूँगा। तो लिंक टैग से हम क्या करते हैं, किसी भी एक्सटर्नल CSS फाइल को लिंक करते हैं। सिंपली यहाँ क्या करूँगा, ये लिख दूँगा। उसके बाद उस फाइल का नाम लिख दूँगा। तो मैंने क्या किया, उस फाइल को कनेक्ट कर दिया है। लेकिन पता कैसे चलेगा कनेक्ट हुआ है या नहीं, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे। यहाँ H1 लिखूँगा, दिस इज दिस इज H1। अभी कि मैं क्या करूँगा, अपनी CSS फाइल के अंदर आके H1 को टारगेट करूँगा और इसका जो कलर है उसको कैसे कर दूँगा, रेड। अब इस फाइल को हम क्या करेंगे, ब्राउज़र में ओपन करेंगे। जो भी हम लाइव चेंजेस कर रहे हैं उसका प्रीव्यू देखने के लिए सिंपली इसको राइट क्लिक कर देना। उसके बाद ओपन विद लाइव सर्वर आप चेक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, जो आपकी हेडिंग थी उसका कलर है वो रेड हो चुका है। अब बात करेंगे हम बैकग्राउंड्स के बारे में। तो बैकग्राउंड्स किसी भी HTML या जो भी आप वेबसाइट बना रहे होते हैं, जो भी लैंडिंग पेज बना रहे होते हैं, उसमें हम अपने बॉक्स को या जो भी UI में सेक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें उसमें बैकग्राउंड कलर की या बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम किस तरीके से उसको बैकग्राउंड प्रोवाइड कर सकते हैं, हम सिंपल किसी भी एक सॉलिड कलर दे सकते हैं। हम बैकग्राउंड में इमेज किस तरीके से लगा सकते हैं, ये सभी चीज़ें अभी हम यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं किसी भी कलर से किसी भी डिप को किस तरीके से बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं वो अभी यहाँ देखेंगे। तो मैं सबसे पहले एक कंटेनर नाम का डिप क्रिएट करूँगा। इस क्लास को कॉपी करने के बाद अपनी CSS फाइल के अंदर आऊँगा और सिंपली क्या करूँगा, इसको यहाँ डॉट क्लास का नाम टारगेट करूँगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के द्वारा। अब मैं क्या करूँगा, इसकी सबसे पहले एक विथ दे दूँगा कोई भी। मान ली मैंने इसकी जो विथ है वो 400 या 400 पिक्सल विथ कर दी, और जो हाइट है वो भी 400 पिक्सल हाइट कर दी इसकी। और उसके बाद क्या बोलूँगा, जो बॉर्डर है ना, आप बॉर्डर इसका 2 पिक्सल सॉलिड रेड बॉर्डर कर दीजिए। अब मैं इस वाले जो चेक करूँगा तो मुझे एक बॉक्स दिखाई देगा। मैं इसका थोड़ा साइज छोटा कर दूंगा। तो 200 पिक्सल एंड 200 पिक्सल। अभी आप चेक करोगे तो आपको एक बॉक्स दिखाई देगा। अब मैं इस बॉक्स के अंदर एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करना चाहता हूँ। अब बैकग्राउंड किस तरीके से हम दे सकते हैं, सिंपली मैं यहाँ आऊँगा और बोलूँगा बैकग्राउंड कलर या फिर बैकग्राउंड। अभी बैकग्राउंड कलर में रेड बोलूँगा तो ये क्या करेगा, सिंपली इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा यानी रेड कर देगा। अब इससे क्या हुआ, हम बैकग्राउंड कलर नाम से एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिससे उस कंटेनर का बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। यानी हमने ये एक सिंपल कलर प्रोवाइड करती है बैकग्राउंड कलर। लेकिन हम कभी कभी क्या देखते हैं, किसी भी एलिमेंट में हम बैकग्राउंड में इमेजेस यूज कर रहे होते हैं। अब इमेज हम किसी भी टिप के बैकग्राउंड में किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं वो अभी हम यहाँ देखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ जाऊँगा और एक कंटेनर टू के नाम से एक डिव क्रिएट करूँगा यहाँ पे, कंटेनर टू के नाम से। अभी मैं क्या बोला, यहाँ जाके इसका भी क्लास का नाम चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ आया, एक कंटेनर टू नाम से मैंने एक क्लास बनाई थी, उसको मैं टारगेट करूँगा। क्या बोलूँगा, सिंपली जो बेहतर है उसे 200 पिक्सल कर दो, हाइट है उसकी 200 पिक्सल कर दो, जो बॉर्डर है 200 पिक्सल सॉलिड ब्लू कर दो। अभी मैं क्या चाहता हूँ, इसकी जो इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं एक इमेज लगाऊं। यानी यहाँ चेक करूँ,
तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके अंदर मुझे इमेज दिखाई दे। तो उसके लिए मैं किस तरीके से इसमें इमेज प्रोवाइड कर सकता हूँ बैकग्राउंड में। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा और एक इमेज हेडर से कॉपी करूँगा, पिंटरेस्ट में जाऊँगा और यहाँ जाके एक कोई भी इमेज का पाथ कॉपी कर लूँगा। जैसे यहाँ आया और इसका पाथ मैं कॉपी कर लूँगा, इमेज कॉपी हेडर्स। अब यहाँ आके मैं सिंपली क्या करूँगा, आपको यहाँ ना है, आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड या तो बैकग्राउंड कर सकते हैं या फिर आप बैकग्राउंड इमेज यूज कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड इमेज। अब बैकग्राउंड इमेज में दे रखते कैसे हैं, तो हमें सिंपली यहाँ एक टैग प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं यूआरएल। अब यूआरएल के अंदर हम जो भी इमेज है उसका एड्रेस पेस्ट कर देते हैं। अब जैसे ही आप चेक करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में इमेज दिखाई देगी, लेकिन ये इमेज कुछ हमें सही नहीं दिख रही। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा बैकग्राउंड की पोजीशन की। तो जो पोजीशन होती है वो आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं, यानी पोजीशन की बात करें तो हम सेंटर में रख सकते हैं, टॉप में रख सकते हैं, बॉटम में रख सकते हैं। इसी तरीके से हम इसकी पोजीशन डिफरेंट डिपेंड कर सकते हैं। अभी मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर सेंटर, यानी कि जो इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए। अब बात करेंगे बैकग्राउंड ओरिजिन की, यानी अगर बात करें हम बैकग्राउंड ओरिजिन की, तो जो बैकग्राउंड ओरिजिन है वो कहाँ से होना चाहिए, तो बैकग्राउंड ओरिजिन है वो क्या होना चाहिए, बॉर्डर बॉक्स। जैसे ही मैं यहाँ बॉर्डर बॉक्स लिखूँगा तो बॉर्डर बॉक्स हो जाएगा। उसके बाद बात करूँगा मैं बैकग्राउंड साइज के बारे में। अब बैकग्राउंड साइज क्या हो, तो बैकग्राउंड साइज है वो होना चाहिए इसका कवर, यानी जो भी हमारा पेरेंट टिप है उसको कवर कर रहा होना चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ करूँगा कवर। उसके बाद फिर से हम और फिर एक और प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा बैकग्राउंड रिपीट। और रिपीट क्या होता है, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये नहीं यूज कर रहा हूँ। यहाँ जाऊँगा सिंपली अभी देखूँगा तो इस तरीके से मुझे दिखाई दे रही है इमेज। ये बहुत सारी इमेजेस होती हैं इसके अंदर, यानी ये रिपीट हो रही होती हैं। तो उसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट के अंदर जाऊँगा और मैं सिंपली यहाँ नो रिपीट यूज़ करूँगा। इस तरीके से मुझे मेरे बैक कंटेनर टू के अंदर बैकग्राउंड में एक इमेज दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम किसी भी टिप के बैकग्राउंड में एक किसी भी इमेज को यूज कर सकते हैं। बात करेंगे इसकी ओपेसिटी कम करने की, यानी मुझे इसकी ओपेसिटी भी तो कम करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ जाऊँगा, इसकी ओपेसिटी बोल दूंगा कि जो भी यूज कर रहा हूँ उसकी ओपेसिटी आप 0.6% कर दो। तो जैसे ही आप क्या देख रहे हैं, जो इमेज है वो हमें हल्की हल्की ब्लर टाइप दिखाई देने लगी। तो इस तरीके से हम किसी भी HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड में इमेज को यूज कर सकते हैं। बात करेंगे बैकग्राउंड की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वो क्या है, मैं यहाँ सिंपली क्या करूँगा, इसको यहाँ से अभी इसके ये सब यहाँ से कमेंट कर दूंगा। तो आप देखोगे आपको ये बॉक्स दिखाई देगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ जो बैकग्राउंड में है ना, आप एक बैकग्राउंड कलर दे दो यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड का कलर क्या दूंगा मैं, RGB 00025 ये दिया मैंने। क्या बोला, नहीं नहीं, ये भी मैं ज़ीरो करूँगा। अभी आप चेक करोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये हल्का हल्का इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं ये क्या करना चाहूँगा, यहाँ इसको हल्का रेड करना चाहूँगा, यानी 255। अभी आप चेक करोगे तो आपको इस तरीके से ग्रीन दिखेगा, RGB। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा हमें ब्लर दिखाई दे, ब्लर मतलब, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके एक फ़िल्टर नाम की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, फ़िल्टर। उसके बाद एक ब्लर नाम की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। और ब्लर कैसा, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये 10 पिक्सल ब्लर हो जाए। तो इससे क्या होगा, तो जो हमारा जो बैकग्राउंड है वो इस तरीके से हमें ब्लर होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम किसी भी कंटेनर के या जो भी एलिमेंट यूज कर रहे हैं उसके बैकग्राउंड को ब्लर भी कर सकते हैं। बात करेंगे अब किसी भी बॉक्स को, यानी एलिमेंट को, जो भी कंटेनर हम बना रहे हैं उसको हम बॉक्स शैडो कैसे देख सकते हैं, यानी शैडो मतलब साइड से जो भी हम शैडो देते हैं उस तरीके। मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ आके सबसे पहले तो कंटेनर टू को कमेंट करूँगा। उसके बाद आपको एक कंटेनर देगा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो मुझे है ना, इसके चारों तरफ एक शैडो दिखाई दे।
शैडो किस तरीके से देते हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, स्टाइल डॉट सी एस एस में आएंगे और अपने इसके अंदर यहाँ बोलूँगा मैं कि मुझे यहाँ पे बॉक्स शैडो चाहिए। अब बॉक्स शैडो कैसे क्या होती है, तो सबसे पहले होता है बाई ऑफसेट। बाई ऑफसेट का क्या मतलब है, यानी या तो वो शैडो इस तरफ जा रही होगी या फिर इस तरफ, वो डिपेंड करती है आप प्रॉपर्टी किस तरीके से, पॉजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो वो शैडो मेरी इस तरफ जा रही होगी, और नेगेटिव प्रॉपर्टी वो वैल्यू यूज़ करेंगे तो वो शैडो है वो टॉप की तरफ मूव कर रही होगी। इसी तरह हम एक्स ऑफसेट की बात करें तो जो पॉजिटिव वैल्यू यूज़ कर रहे होते हैं तो शैडो इस तरफ दिखाई देगी, और अगर नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू यूज़ कर रहे होते हैं तो शैडो मुझे इस तरफ दिखाई देगी। और यदि हम चारों तरफ से ही शैडो देना चाहते हैं तो हम बाई ऑफसेट और एक्स ऑफसेट को जीरो जीरो अप्लाई कर देंगे, और यहाँ सिंपली क्या करूँगा, ये इस ब्लर रेडियस यानी इसकी जो रेडियस ब्लर रेडियस कितनी रहनी चाहिए तो वो मैं 10 पिक्सल कर दूंगी, यानी थर्ड पार्ट क्या है इसमें, ब्लर रेडियस। फोर्थ पार्ट की बात करें तो इसका जो हम कलर प्रोवाइड करते हैं, यानी जो हमारी शेडो हो वो किस कलर की दिखाई देनी चाहिए तो वो कलर प्रोवाइड करते हैं। सिंपली आप चेक करोगे तो अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको चारों तरफ से यहाँ पे इस डिव के चारों तरफ शेडो दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम शेडो लगा सकते हैं, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये शेडो मुझे इस तरफ दिखाई ना दे, यानी मुझे इस तरफ दिखाई ना दे ना इस तरफ दिखाई दे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ जाऊँगा, इसके अंदर बोल रहा हूँ मैं 10 पिक्सल, और यहाँ जाके ये भी बोल रहा हूँ मैं 10 पिक्सल। तो ये क्या करेगा, दोनों मैंने पॉजिटिव वैल्यू दे दी तो उसने क्या किया कि ये इस तरफ दे दी शैडो, इस तरफ दे दी, और इस तरफ से क्या किया, रिमूव कर दिया। तो ये क्या करता है, ये हमारा होता है बाई ऑफसेट, ये होता है एक्स ऑफसेट। अभी मैंने यहाँ जाके 20 कर दिए, यानी इसकी वैल्यू बढ़ा दी, तो अभी आप क्या देखोगे, ये इस तरफ यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम यूज कर रहे होते हैं। अब बात करें हम इनको नेगेटिव करते हैं, जैसे मैंने यहाँ इसको नेगेटिव कर दिया और सिंपली इसको भी नेगेटिव कर दिया, तो अभी शेडो हमारी जो इधर दिखाई दे रही थी वो हमें ऊपर से दिखाई देने लग जाएगी। तो इसमें क्या समझ आया, ये होता है हमारा एक्स ऑफसेट, बाई ऑफसेट, यहाँ होता है ये ब्लड रेडियस, और ये होता है कलर। इसके मिड में एक और पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम स्प्रेड रेडियस, लेकिन सिंपली हम उसे हम यूज नहीं कर रहे होते हैं जनरली। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को बॉक्स बॉक्स शैडो प्रोवाइड कर सकते हैं। बात करेंगे हम बॉर्डर्स की, तो किसी भी HTML एलिमेंट्स को जब हम बॉर्डर दे रहे होते हैं तो बॉर्डर का यूज किस लिए करते हैं हम, जब बात करें हम बॉर्डर की, तो बॉर्डर से हम किसी भी एलिमेंट के अराउंड में एक आउटलाइन बना सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे हमारे जो एलिमेंट हैं उसका जो व्यू है वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है, और यूआई को एक बेटर लुक मिलता है। तो किस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को बॉर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं, तो बॉर्डर की बात करें तो अभी आप सिंपली यहाँ देखोगे, मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर और जो बॉक्स शैडो दे रखी थी उसको कमेंट आउट करूँगा, उसके बाद आप चेक करोगे इधर आके बॉर्डर। अब बॉर्डर जैसे मैं यूआई में जाऊँ तो मुझे मेरा जो कंटेनर वन था उसका क्या है, ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है। बात करेंगे बॉर्डर के बारे में, तो बॉर्डर है क्या, जैसे ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है करंट में, इसे बोलते हैं हम बॉर्डर का शॉर्ट हैंड। यानी हम बॉर्डर को ये लाइन को रिमूव भी कर सकते हैं, कैसे, यहाँ मैं सिंपली बोलूँगा बॉर्डर विथ 2 पिक्सल। उसके बाद बोलूँगा मैं बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, उसके बाद बोलूँगा मैं बॉर्डर कलर, यानी यहाँ सिंपली मैं क्या बोल दूँगा, बॉर्डर कलर रेड। अभी मैं इस लाइन को क्या करूँगा, कमेंट कर दूँगा, तो अभी भी आप सेम ही देखोगे कि आपको एक केवल ये लाइन और सिंपली आपको ये 3 लाइन सेम व्यू ही दे रही हैं। तो हम क्या जनरली शॉर्ट हैंड यूज़ कर रहे होते हैं, और इस शॉर्ट हैंड में ये तीनों चीज़ क्या होती हैं, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं हम बॉर्डर विथ, सेकंड पार्ट है उसे बोलते हैं हम बॉर्डर स्टाइल, थर्ड पार्ट है वो होता है हमारा बॉर्डर कलर। अब बात करें बॉर्डर स्टाइल के बारे में, तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बॉर्डर स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे हम डॉटेड, डबल, रिज, ग्रूव,
इस तरीके से हम कई तरीके से बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये थी हमारी बॉर्डर्स की प्रॉपर्टीज़, किस तरीके से हम बॉर्डर्स को यूज करते हैं। इसी के साथ हम बात करना चाहेंगे बॉर्डर रेडियस के बारे में। अब बात करें हम बॉर्डर रेडियस की, तो बॉर्डर रेडियस क्या करता है, किसी भी HTML एलिमेंट के जो कॉर्नर होते हैं उनको स्मूथ इफेक्टिव बना देता है। अब किस तरीके से स्मूथ, तो अभी आप चेक करोगे तो इनका जो कॉर्नर है बहुत ही शार्प आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ही आउटलाइन है इसका जो राउंडेड दिखाई दे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ आऊँगा और उसके बाद बॉर्डर रेडियस लिखूँगा यहाँ, बॉर्डर रेडियस, और हम यहाँ पे वैल्यू देंगे। अब कितनी वैल्यू प्रोवाइड करें बॉर्डर रेडियस के लिए, तो आप कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, परसेंट और किसी भी यूनिट में, परसेंट, VH, VW, जिस तरीके से आप देना चाहें उस तरीके से। मैं अभी क्या बोलूँगा, 15 पिक्सल यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस देना चाहूँगा। देखोगे आप तो इसके जो चारों कॉर्नर थे वो थोड़े से क्या हो गए, राउंडेड हो गए हैं। तो इस तरीके से ये स्मूथनेस प्रोवाइड करता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को, बटन, कार्ड्स, जो भी सेक्शन हम बनाते हैं उसको ये क्या करता है, कॉर्नर को स्मूथली राउंडेड कर देता है। बात करेंगे यहाँ बॉर्डर रेडियस की, तो अभी हमने क्या बोला, बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल, तो इसने ही बोल दिया है कि चारों तरफ से, यानी जितने भी यहाँ कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे थे उस सब का इसने बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर दिया। लेकिन मुझे बॉर्डर रेडियस केवल इस वाले कॉर्नर का ही चाहिए था, तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, इस तरीके से बॉर्डर रेडियस ना दे के मैं क्या बोलूँगा, यहाँ जाओ आप बॉर्डर टॉप राइट, टॉप राइट रेडियस तो 15 पिक्सल का। जैसे ही आप चेक करोगे तो अभी आपको क्या है, टॉप राइट वाले कॉर्नर का ही केवल बॉर्डर रेडियस अप्लाई होता हुआ दिख रहा है। इसी तरीके से हम इन कॉर्नर को भी टारगेट कर सकते हैं, किस तरीके से, बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट, बॉर्डर रेडियस टॉप बॉटम, लेफ्ट बॉटम, बॉर्डर रेडियस बॉटम राइट। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टीज यूज़ करके हम सभी कॉर्नर को टारगेट कर सकते हैं और एक बेटर स्मूथली कॉर्नर क्रिएट कर सकते हैं। बात करेंगे हम ट्रांजिशंस के बारे में। अब ट्रांजिशंस क्या होते हैं, ट्रांजिशंस का क्या मतलब होता है, तो ट्रांजिशन का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में स्मूथली चेंज हो। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लिया मैंने कोई भी बटन बनाया, अब उस बटन का बैकग्राउंड कलर है वो क्या है, रेड है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, जब मैं उसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँ तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो जाए। लेकिन मैं बिना ट्रांजिशन के यदि मैं ये करूँगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, कलर एकदम से चेंजेस होता हुआ दिखाई देगा। अभी हम सिंपली यहाँ एग्जांपल यूज करके देखेंगे। मैंने क्या बोला, मैं अभी के लिए ये यहाँ पे कमेंट करूँगा, उसके बाद बात करेंगे हम ट्रांजिशंस के बारे में। ट्रांजिशंस, सिंपली मैं क्या करूँगा यहाँ के, अभी मैं क्रिएट बटन, यहाँ मैंने सिंपली एक बटन क्रिएट किया और इसमें लिख दिया क्लिक मी, क्लिक मी नहीं, मैंने लिख दिया हवर मी, सिंपली मैं लिखूंगा ये हबर में। अब मैं क्या करूँगा, अपनी CSS फाइल के अंदर आऊँगा और यहाँ पे इस बटन को टारगेट करूँगा और लिख दूँगा जो बटन है उसको डायरेक्ट मैं यहाँ एलिमेंट सेलेक्टर के द्वारा बटन को सेलेक्ट कर लूँगा। अभी मैं क्या बोला कि मेरी जो पैडिंग है इस बटन के लिए 10 और जो मतलब जो वर्टिकल पैडिंग है वो 10 पिक्सल और हॉरिजेंटल पैडिंग है वो 20 पिक्सल हो जाए। जो बॉर्डर कलर है वो ऑरेंज टाइप हो जाए, बॉर्डर है वो नन कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर दूंगा इसका। बॉर्डर रेडियस है वो 5 पिक्सल हो जाए, बॉक्स शेडो 2 पिक्सल, बाई ऑफसेट एक्स ऑफसेट, इसी तरह से मैं ये कर रहा हूँ, कर्सर पॉइंटर कर दूंगा। तो इस तरीके से अभी मैं अपने ब्राउज़र में जाके चेक करूँगा तो मुझे एक बटन यहाँ दिखाई देगा हवर मी। अब लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इसका हवर करूँ तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे ब्लू होता हुआ दिखाई दे। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा बटन, अभी हमने सूडो क्लासेस यूज़ की थी उसी तरह यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हवर नाम की एक सूडो क्लास को यूज़ करूँगा। उसका जो बैकग्राउंड कलर है अभी मैं क्या बोल दूँगा, जो बैकग्राउंड कलर है वो आप सिंपली क्या करो, इसका ब्लू कर दो हवर करने पे। अभी देखो आप चेंजेस, जैसे ही अभी आपको क्या दिख रहा है, ऑरेंज कलर का थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस पे हवर करूँगा तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा हो गया, ब्लू हो गया। लेकिन ये एकदम से चेंजेस हो रहा है,
एकदम से चेंजेस हो रहा है, यानी बिना ट्रांजिशन के इस तरीके से इफेक्ट हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर चेंजेस करूँगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ कलर देना चाहूँगा, कलर है वो वाइट हो जाए। अभी आप चेक करेंगे तो ये सही दिखने लगेगा थोड़ा। तो अभी क्या हो रहा है, इसका कलर एकदम से चेंज हो रहा है। मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ एक ट्रांजिशन लगा दूंगा। अब ट्रांजिशन किस तरीके से यूज होता है, ट्रांजिशन मैं चाह रहा हूँ ट्रांजिशन है वो मेरा किस पे लगे, बैकग्राउंड कलर पे। हम जिस प्रॉपर्टी पे लगाना चाहते हैं उस पे, और उसका जो ड्यूरेशन रहना चाहिए वो कितना रहना चाहिए। और बात करें हम कलर की, तो कलर पे और उसके ड्यूरेशन कितना रहना चाहिए। तो इस तरीके से जब मैं यहाँ आऊँगा ट्रांजिशन में, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही मैं हवर कर रहा हूँ तो वो एकदम से नहीं हो रहा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अभी सिंपली आपको सही से चेक करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ 1 सेकेंड दे दो, और यहाँ भी जो टाइम ड्यूरेशन होगा 1 सेकेंड दे दो। अभी आप चेक करोगे तो आप क्या देखोगे, जैसे ही आप हवा कर रहे हो तो उसका कलर है वो कैसे बहुत ही स्मूथली चेंज हो रहा है। अब एकदम से चेंज नहीं हो रहा, तो ये थोड़ा सा बेटर दिखाई दे रहा है नहीं। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को हम ट्रांजिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं बात करूँगा इसका जो ट्रांजिशन है, मैं बोल रहा हूँ कि जो अभी इसकी जो पैडिंग है, It's 2 o'clock. अभी इसकी जो पैडिंग थी वो क्या है, पैडिंग इसकी मैं कर दूंगा 15 पिक्सल एंड 25 पिक्सल। और जो मैं यहाँ प्रॉपर्टी चार देखना चाहता हूँ वो किस पे दूंगा, पैडिंग पे। यानी कि जो मेरा चेंज होना चाहिए वो पैडिंग चेंज होनी चाहिए, यानी ट्रांजेक्शन अप्लाई हो पैडिंग चेंज होने पे। जैसे मैं यहाँ आया हवर करने पे क्या हुआ, मैंने इसकी पैडिंग को इनहेंस कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, अभी आप देखोगे तो ये स्मूथली इसको स्केल कर रहा है, यानी इसकी जो पैडिंग है उसको स्मूथली चेंज कर रहा है। तो इस तरीके से हम ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं। अब ट्रांजिशन की बात करें और एनिमेशंस की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अब बात करेंगे हम एनिमेशंस की, तो एनिमेशंस और ट्रांजिशन में केवल इतना डिफरेंस है कि जो ट्रांजिशन होता है वो केवल दो ही पॉइंट रखता है, यानी केवल इसके 2 पॉइंट होते हैं, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। यानी ये स्टार्ट करता है कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड होना है, केवल ये पॉइंट होते हैं। लेकिन अब अगर हम एनिमेशन की बात करें तो हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रेक पॉइंट के साथ यूज कर सकते हैं, और हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट तरीके से एनिमेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे तो अभी क्या देखेंगे आप, यहाँ गया मैं सिंपली, और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अभी मैंने इसको मैं कमेंट कर दूँगा। अभी मैं क्या बोलूँगा कि एक जो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक कंटेनर क्रिएट करूँगा यहाँ। बात कर रहे हैं अभी हम किसकी, एनिमेशंस की, एनिमेशंस बात करेंगे हम एनिमेशंस। अब इसके अंदर एक डॉट बॉक्स नाम से एक और मैं बॉक्स बनाऊँगा। अब उसके बाद क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ जाके अपने जो कंटेनर है उसको टारगेट करूँगा, .con जो भी मैंने कंटेनर बनाया उसको टारगेट करूँगा, और सिंपली क्या करूँगा, इसकी जो हाइट विथ है वो दे दूँगा। और हाइट विथ इतनी ना दे के मैं क्या करूँगा, इसकी जो विथ है वो मैं 800 पिक्सल दूँगा, और जो हाइट है वो कितनी दूँगा, यहाँ पे 300 पिक्सल, यानी 300 पिक्सल हाइट और ये थी। और सिंपली मैं इस एनिमेशन को अभी के लिए यहाँ से रिमूव कर दूंगा, और बैकग्राउंड कलर उसको भी यहाँ से रिमूव करूँगा। अभी आप अपने ब्राउज़र में जाके अभी चेक करोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैं इसकी थोड़ी विथ चेंज कर लेता हूँ, 600 पिक्सल दूंगा, और आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। अभी मैंने एक और बॉक्स बनाया था इसका चाइल्ड बॉक्स, वो क्या था, बॉक्स क्लास के नाम से। तो अभी मैं जाऊँगा यहाँ, बोल दूँगा कि जो बॉक्स है ना, जो भी हमने बॉक्स क्लास बनाई थी उसके अंदर क्या बोलूँगा कि जो विड्थ है वो आप 150 पिक्सल कर दो, और जो हाइट है वो 150 पिक्सल कर दो। इस तरीके से हाइट भी दूंगा और उसका बॉर्डर दे दूंगा, और बॉर्डर का 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अभी आप चेक करोगे तो आपको एक बॉक्स दिखाई देगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है वो कैसी है, रिलेटिव। अभी इसकी पोजीशन रिलेटिव मैं बोलूँगा, जो इसकी पोजीशन है वो क्या है, पोजीशन है वो एब्सोल्यूट है। जब इसकी पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट दे दी,
अभी जो करंट पोजीशन है ना इसकी, वो क्या है, टॉप से 0 और लेफ्ट से 0। तो आपको करंट में कहाँ दिखाई देगा, ये इस तरह। लेकिन मैं चाहता हूँ इसका मूवमेंट यहाँ तक हो, इसका मूवमेंट कहाँ हो, यहाँ तक हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका मूवमेंट लगाऊँ एनिमेशन के द्वारा, यानी ये यहाँ से यहाँ तक मूव होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाके बोल दूँगा एनिमेशन। अब एनिमेशन लगाऊंगा इधर जाके, यानी इस बॉक्स क्लास पे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एनिमेशन नाम का प्रॉपर्टी यूज़ करूँ। अभी आप यहाँ चेक करोगे इधर, सबसे पहले हम देते हैं किसी भी एनिमेशन का नेम, उसके बाद देते हैं ड्यूरेशन, यानी कितने टाइम तक ये एनिमेशन रन होना चाहिए। उसके बाद देते हैं टाइमिंग फंक्शंस। अब टाइमिंग फंक्शंस क्या होते हैं अभी देखेंगे, जैसे ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट, ये सभी यहाँ टाइमिंग फंक्शन होते हैं। बात करेंगे डिले, यानी कि ये एनिमेशन है वो कितने टाइम के बाद स्टार्ट हो, तो ये से बोलते हैं हम एनिमेशन डिले। बात करेंगे आइट्रेशन की, यानी ये एनिमेशन कितनी बार चलना चाहिए। सिंपली आप कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो सिंपली ये वन टाइम चलेगा, यानी एक बार चलने के बाद स्टॉप हो जाएगा, यानी एक बार चलेगा उसके बाद ये क्या करेगा, स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आती है बात यहाँ डायरेक्शन की, यानी इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, अल्टरनेट कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एनिमेशंस कीवर्ड यूज़ करूँगा। उसके बाद एनिमेशन का नाम दूंगा, मैंने बोल दिया अभी, और 4 सेकेंड चलना चाहिए। अगर बात करें इसकी तो ईज इन कर दूँ, ईज कर दूंगा, यानी सेम तरीके से चलना चाहिए। और उसके बाद बात करूँगा इन्फिनिटिव, यानी कोई काउंट नहीं है, आप इसे चलाते रहिए केवल। बात करूँगा इसकी टाइप की, तो अल्टरनेट टाइप बना दूंगा। उसके बाद करूँगा क्या, अब किसी भी एनिमेशन को रनिंग करने के लिए हमें एक कीवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, उसे बोलते हैं की फ्रेम्स। अभी मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ जाके एट द रेट की फ्रेम्स नाम से एक कीवर्ड यूज करूँगा यहाँ जाके सिंपली। अब आइडेंटिफायर का क्या मतलब है, आइडेंटिफायर का मतलब है जो हमने नाम दिया था वो, यानी यहाँ पे हमने ऑल नाम दिया तो ये इस तरीके से हम ऑल यूज कर सकते हैं। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो इसका जो एनिमेशन का जो परसेंट है, यानी किसी भी एनिमेशन को हम 0 से 100% के बीच में मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब 0% पोजीशन है, तो जो मेरा डिव जो डिप बना हुआ है वो उसका जो टॉप से वो पोजीशन लेफ्ट होना चाहिए, और टॉप से 0 होना चाहिए, लेफ्ट से 0 होना चाहिए, और जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड होना चाहिए, और ट्रांसफॉर्म है वो रोटेट 0 डिग्री होना चाहिए। अभी क्या करूँगा, मैं यहाँ जाके सिंपली ये एक्सेप्ट करूँगा। उसके बाद आप क्या देखोगे, जब मेरा ये 50% हो जाए एनिमेशन, तो इसका टॉप से 150 पिक्सल हो जाए, और लेफ्ट से 450 पिक्सल डिस्टेंस हो जाए, कलर ये हो जाए, और ट्रांसफॉर्म रोटेट इस तरीके से हो जाए। अभी 100% हो तो इस तरीके से हो जाए। अभी आप चेक करोगे तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट परसेंट में वैल्यू डिवाइड करके एक रेंज दे के हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रेक पॉइंट बना सकते हैं। तो केवल ट्रांजिशन में और एनिमेशन में क्या डिफरेंस है, बात करें या ट्रांजिशन और एनिमेशंस की, तो ट्रांजिशन में केवल 2 ही पॉइंट होते हैं, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। लेकिन एनिमेशन में हम डिफरेंट डिफरेंट अपने हिसाब से पिक पॉइंट यूज कर सकते हैं, जैसे 0%, 50%, 100%। और भी कई सारे हम ब्रेक पॉइंट्स यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा सिंपली, आप क्या देखोगे, आपका बॉक्स क्या कर रहा है, यहाँ पे मूव हो रहा है। इस तरीके से हम एनिमेशंस का यूज करते हैं। तो बात करें हम एनिमेशंस की, तो एनिमेशंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इसका लाइव एग्जांपल की बात करें तो लोडिंग एनिमेशंस की बात करते हैं। जैसे भी हमें लोडिंग करना होता है कोई भी, तो हमें लोडिंग वाला फीचर दिखाने के लिए हम एनिमेशन का यूज़ करते हैं। फेड इफेक्ट की बात करें तो फेड इफेक्ट में भी एनिमेशंस यूज होते हैं। स्लाइडिंग बैनर बनाने होते हैं तो उस समय भी हम एनिमेशन का ही यूज कर रहे होते हैं। शेकिंग बटन्स वगैरह बनाने होते हैं वो भी हम एनिमेशंस के द्वारा कर रहे होते हैं। यानी ये सभी चीज़ें किससे हो रही होती हैं, एनिमेशन से। जब बात करेंगे
रिएक्ट की। तो रिएक्ट प्रोजेक्ट में यूआई इंटरेक्टिव या अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी बहुत तरीके से भाई हम एनिमेशन ही यूज कर रहे होते हैं। तो आज की क्लास में हमने कवर क्या क्या किया, CSS बैकग्राउंड, किस तरीके से हम कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से हम किसी भी बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं, किस तरीके से हम साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड का रिपीटेशन क्या होना चाहिए, पोजीशन क्या होना चाहिए, ये सभी देखा। बॉर्डर किस तरीके से हम बॉर्डर की विड्थ सेट कर सकते हैं, कलर सेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम किसी भी बॉर्डर को रेडियस प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सभी भी हमने अभी इसी वीडियो में देखा। बात करें ट्रांजिशन की तो स्मूथ प्रॉपर्टी चेंजेस के बारे में भी हमने एक्सप्लोर किया। एनिमेशंस की बात करें तो की फ्रेम्स हमने सीखा, किस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का मूवमेंट करा सकते हैं। तो ये सभी हमने क्या किया, आज की वीडियो में कवर की है। और ये रिएक्ट में कंपोनेंट को विजुअली ब्यूटीफुल बनाने के लिए भी बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एंट्री करेंगे CSS के सबसे डिमांडेड सेक्शन पर, रेस्पॉन्सिव बिल्डिंग है। और इसके लिए हम समझेंगे मीडिया क्वेरीज क्या होती हैं, कैसे डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के हिसाब से स्टाइलिंग डिसाइड होती है, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच क्या होती है, बिग पॉइंट्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल लेआउट्स किस तरीके से बनाया जाता है, रेस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी क्या होती है, रेस्पॉन्सिव इमेजेस किस तरीके से बनाई जाती हैं, फ्लेक्स ग्रिड का रेस्पॉन्सिव यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो ये वाली क्लास आपको कम्प्लीटली मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाना सिखा देगी। तो क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ये जो भी हमारी वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। अगर आज की क्लास आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आपका बहुत ही एक परमानेंट वर्क है, जिसे आप कर सकते हैं और हमारे ग्रो में एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हमारी सारी इंटर्नशिप वीडियोस टाइम से मिल जाएंगी। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां हम CSS में एक बड़ा अपग्रेड करेंगे और रेस्पॉन्सिव डिजाइन का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप कोडिंग। थैंक यू। आज के डिजिटल युग में हर बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल आईटी पार्टनर की जरूरत है। KTR सॉफ्ट टेक आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है। हम प्रोवाइड करते हैं एंड-टू-एंड IT सर्विसेज जैसे वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ERP सॉल्यूशंस, CMAs डेवलपमेंट और बल्क मैसेजिंग सर्विसेज। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पर काम करते हुए हम आपको MER in Stack, Laravel PHP और जावा टेक्नोलॉजीज की एक्सपर्टीज देते हैं। लेकिन सिर्फ बिजनेसेस ही नहीं, हम IT स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आए हैं, जैसे वर्चुअल इंटर्नशिप्स और प्रोफेशनल IT कोर्सेज, जिसे आप इंडस्ट्री रेडी डेवलपर बन सकते हैं। टेक से जुड़े रहने के लिए KTR सॉफ्ट टेक को फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करें। और हाँ, KTR सॉफ्ट टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपने बिजनेस और करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। KTR Soft Tech, a perfect solution for your business.